हरे कृष्णा। जगत के पालनहार, जिनके एक संकेत मात्र से संपूर्ण विश्व का संचालन होता है, ऐसे जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाए, ये सुनकर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में ये सच में होता है। हर साल यही होता है। भगवान जगन्नाथ को ज्वर चढ़ता है, 15 दिन एकांतवास में रहना पड़ता है और फिर वे जब स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और वो दिन यानी कि रथ यात्रा का दिन। आप सभी को आज रथ यात्रा महामहोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस रथ यात्रा के पावन पर्व पर हम भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई इस सुंदर लीला का वर्णन सुनते हैं। आइए आज की रथ यात्रा कथा आरंभ करते हैं। आज हम जिस कथा की बात करने जा रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई एक सुंदर लीला है। ये शास्त्रोक्त भी है और अत्यंत मानवीय भी, जिसमें जगत के स्वामी अपने परिवार के एक सामान्य सदस्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखते हैं। तो चलिए आज इस सुंदर लीला का श्रवण करते हैं। कदाचित कालिंदी तटविपिन संगीत करवो मुदा गोपी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात जिनके श्री चरणों की अर्चना स्वयं रमा यानी लक्ष्मी जी, शंभु यानी शिव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और भगवान गणेश करते हैं, वे जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ सदैव मेरी दृष्टि के पथ में विराजमान रहे। ये बात उन दिनों की है जब उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। भगवान ने आदेश दिया कि नीलाचल पर्वत के समीप समुद्र तट पर एक विशाल दारू यानी कि काष्ठ प्रकट होगा और उसी से तुम मेरे भाई बलभद्र की और बहन सुभद्रा की विग्रह बनवाना। और राजा ने भगवान की उस आज्ञा को शिरोधार्य किया। वैसा ही किया और स्वयं विश्वकर्मा जी ने बढ़ई के रूप में वहां पर आकर इन तीनों दिव्य विग्रहों की रचना की। जिस दिन भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष इस मूलभूत स्वरूप में प्रकट हुए, वो दिन था ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन। और उसी दिन भगवान जगन्नाथ ने राजा को ये भी आदेश दिया कि प्रत्येक वर्ष इसी दिन पर मेरा और मेरे भाई बहन का महाअभिषेक करवाया जाए। और इसीलिए आज भी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महामहोत्सव मनाया जाता है। 108 सुवर्ण घड़ों में सर्व तीर्थमय जल भरकर लाया जाता है और भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का दिव्य महास्नान करवाया जाता है। इसके साथ ही भगवान को उस दिन एक विशेष गज वेश भी धारण करवाया जाता है। लेकिन भगवान के इतने महास्नान करवाने के बाद फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको ज्वर चढ़ जाता है। इसे ज्वर लीला या फिर अनावसर कहा जाता है। और इस समय भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। 15 दिनों तक एकांतवास में रहकर राजवैद्य की देखरेख में विभिन्न औषधियों का वे सेवन करते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में वास्तव में भगवान क्या करते हैं ये भी जान लीजिए। तो वे अपनी प्रिय पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ एकांत में समय व्यतीत करते हैं। एक आदर्श पति की भांति उन्हें प्रसन्न रखते हैं। जगत के स्वामी होकर भी भगवान अपने गृहस्थ जीवन को इतने प्रेम से निभाते हैं और यही उनकी सुलभता है। यही कारण है कि पुरी के भक्त उन्हें अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं। इस प्रकार औषधियों का सेवन करते हुए और देवी लक्ष्मी के साथ रहते हुए 15 दिन बीत जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा मैया 15 दिन के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। एक संध्या काल में सुभद्रा मैया कहती हैं, भैया कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए, अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम नगर भ्रमण पर चले और अपने भक्तों को भी दर्शन दें। अब जगन्नाथ जी को ये विचार अच्छा लग जाता है, लेकिन वे कहते हैं, अरे पहले हमें बड़े भैया बलराम जी से आज्ञा लेनी होगी। अब बलराम जी भी प्रसन्नता से इस बात से सहमत हो जाते हैं और अब बस एक ही काम बाकी रह गया था और वो था माता लक्ष्मी से अनुमति लेना।
अब जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से देवी लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे देवी, आप तो जानती ही हैं कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैं 2 दिन में वापस लौट आऊंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। अब अपने स्वामी को भला लक्ष्मी जी कैसे मना कर सकती हैं, तो वे सहर्ष उनको अनुमति दे देती हैं, लेकिन फिर उनको स्मरण भी करवाती हैं, स्वामी 2 दिन में ही वापस आ जाइएगा। और जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अब उनका जल्दी लक्ष्मी देवी के लिए 2 दिन था, लेकिन जगन्नाथ जी के लिए वो ज्यादा समय होने वाला था। और इस प्रकार फिर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं और फिर वहां से जाते हैं गुंडीचा मंदिर में। अब मार्ग में हजारों लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। जो भक्त किसी कारण से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हें भी आज के दिन इसी मार्ग पर भगवान के साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। ढोल, नगाड़े, मृदंग, शंख की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है और भक्तगण स्वयं अपने हाथों से भगवान का विशाल रथ खींचते हैं। कहते हैं कि इस यात्रा के मार्ग में प्रतिवर्ष कम से कम 1 बार तो वर्षा अवश्य होती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी अपने स्वामी के स्वागत में आनंद अश्रु बहा रही हो। अब शाम होते होते तीनों भाई बहन अपनी मौसी माँ गुंडीचा के पास पहुंच जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में। वहां पर जाकर स्वादिष्ट भोग स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं और इसी आनंद प्रमोद में भगवान जगन्नाथ अपनी प्रिय लक्ष्मी जी को भूल जाते हैं। अब 2 दिन पूरे हो जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन भगवान के लौटने का कोई समाचार नहीं आता। अब इधर देवी लक्ष्मी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा करती हैं। 4 दिन बीत गए और अब उनके धैर्य का बांध टूटने लगता है और फिर चौथे दिन वे निर्णय लेती हैं कि वे जगन्नाथ जी को लेकर आने के लिए स्वयं गुंडीचा मंदिर जाएंगी। उसी दिन अपने क्रोध में माता लक्ष्मी अपने सेवकों को आदेश देती हैं, इसी क्षण मेरी पालकी तैयार करो, हम गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं। अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ठाठ के साथ ढोल मृदंग बजाते हुए माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं और ये पावन दिन आज भी हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ है देखना। और आज माता लक्ष्मी अपने पति को देखने के लिए, उन्हें खोजने के लिए स्वयं चलकर जा रही हैं, इसलिए इसे हेरा पंचमी का दिन कहते हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी जी के आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिलता है, उन्हें अपना वचन याद आ जाता है और वे अत्यंत लज्जित हो जाते हैं और उनके सेवक घबराकर मंदिर का द्वार जोर से बंद कर देते हैं। जब लक्ष्मी देवी ये देखती हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, उनका क्रोध और बढ़ जाता है और वे सोचती हैं, स्वामी यहाँ अपने बड़े भाई बहन के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं और मुझे इतने दिन प्रतीक्षा करवा रहे हैं। ऐसा सोचकर क्रोध में आकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों से कहती हैं, ये रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ जाकर इसे तोड़ दो। और लक्ष्मी देवी के सेवक भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को तोड़ देते हैं और उसी स्थान पर जगन्नाथ जी के सेवक और लक्ष्मी जी के सेवक के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस भगवान के चरणों में समस्त ऐश्वर्य और शक्ति निवास करती हैं, वे भी अपनी अर्धांगिनी के सम्मुख विनम्र हो जाते हैं। प्रेम में ये मान, अभिमान, अधिकार स्वयं भगवान भी स्वीकार करते हैं और यही हमारे शास्त्रों की सबसे सुंदर बात है। भगवान केवल ऐश्वर्यमय ईश्वर नहीं है, वे हमारे परिवार के सदस्य की भांति अत्यंत आत्मीय रूप में विराजमान होते हैं। अब अपना क्रोध व्यक्त करने के बाद माता लक्ष्मी चुपचाप श्री मंदिर वापस लौट आती हैं, लेकिन इस बार मुख्य मार्ग से नहीं आती, हेरा गोहिरी नामक गली से आती हैं। और इस प्रकार उनके आने के बाद 5 दिन और बीत जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में 9वें दिन तीनों भाई बहन के रथ वापस श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस लौटने वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा में उतनी धूमधाम नहीं होती जितनी जाते समय होती है। बलदेव जी और सुभद्रा मैया का रथ तो सीधा सिंह द्वार तक पहुंच जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार पर जाने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर कुछ देर रुकते हैं और उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक उन्हें सूचना देते हैं कि आपके स्वामी लौट आए हैं।
अब ये सुनकर माता लक्ष्मी का मन प्रसन्न हो जाता है। वे श्री मंदिर से बाहर आकर चानी मंडप में आती हैं और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती हैं। और इस प्रकार 10 दिन बाद पति पत्नी का ये मिलन होता है, जिसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चानी मिलन कहा जाता है। इस समय लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ का एक विशेष हार भेंट में दिया जाता है और फिर वे भगवान के रथ नंदी घोष की प्रदक्षिणा करके प्रसन्नता पूर्वक वापस श्री मंदिर की ओर चली जाती हैं। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर आ जाता है। बलदेव जी और सुभद्रा मैया को तो श्री मंदिर में सीधा प्रवेश मिल जाता है, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही रोक दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश से उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। आखिर जगन्नाथ जी के इतना देर से आने की उन्हें कुछ तो सजा मिलेगी। भगवान के सेवक बार बार क्षमा याचना करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी अपनी मान भरी नाराजगी से टस से मस नहीं होती और अंततः थक हार कर जगन्नाथ जी स्वयं बड़े बड़े रसगुल्ले और पुष्पों की माला लेकर माता लक्ष्मी के पास आते हैं। विनम्रता पूर्वक उनसे क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर लक्ष्मी जी मान जाती हैं। इस प्रकार पति पत्नी की ये मीठी नोकझोंक समाप्त हो जाती है और फिर भगवान जगन्नाथ के लिए श्री मंदिर के द्वार पुनः खोल दिए जाते हैं। यही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण मनोहर लीला। स्नान यात्रा से लेकर ज्वर लीला तक, रथ यात्रा के उल्लास से लेकर हीरा पंचमी के क्रोध तक और अंत में बहुड़ा यात्रा के मधुर मिलन के साथ इस यात्रा का, इस लीला का समापन होता है। इस संपूर्ण कथा यात्रा में हर प्रसंग ये दर्शाता है कि भगवान चाहे जगत के स्वामी ही क्यों ना हो, वे अपने प्रिय भक्तों और अपने परिवार के प्रति सदैव वात्सल्य, प्रेम और विनम्रता से ही व्यवहार करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी करुणा है कि वे स्वयं को हमारे बीच का एक सदस्य बना देते हैं ताकि हम उनसे भय नहीं, प्रेम कर सके। तब तक के लिए रथ यात्रा वाले दिन भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर लीला, मनोहर मधुर लीला का स्मरण और चिंतन करते रहें। अधिक से अधिक उनके नाम का जप करें, उन्हीं के प्रति अपनी चेतना को समर्पित करके रखें, यही प्रार्थना करते हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि यहीं पर हम आपको देते हैं वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।